अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछ रहा है, एक तो उनकी सिमेट्री बतानी है, ठीक है ना। उसके अलावा वो कहता है कि इसका ग्राफ ड्रा करना है और हमें ये स्पेसिफाई इंटरवल्स का बताना है कि वो इंटरवल जो है ना कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो इन क्वेश्चन को हल करते हैं कंसेप्ट के साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है सॉरी। तो हम इसके अंदर वो बताएंगे पहले, मतलब सिमेट्रीज की हल करनी है। दूसरा स्टेप है इवन और आड, ठीक है ना। इसके मतलब इंटरवल और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। जो ये क्वेश्चन है ना हमारा इंटरवल का इंक्रीज़ और डिक्रीज़, दरअसल असल क्वेश्चन हमारे पास यही है। लेकिन ये दो चीज़ जो है ना लाजमी है इनको फाइंड करने के लिए। हम सबसे पहले इस स्टेप को हल करते हैं कि इवन और आड होता है, फंक्शन हमारे पास इवन है या आड है। तो उसने हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक y=-1/x²। अब इवन और आड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हम उसके अंदर x को रिप्लेस करें -x के साथ, ठीक है ना, मतलब उस फंक्शन के अंदर x की जगह हम -x लिख दें, तो जो अगर वही आंसर दोबारा आ जाए सेम, ठीक है ना, कोई चेंजिंग ना आए, तो हमारे पास फंक्शन बनेगा इवन। अगर कोई ना कोई चेंजिंग आ गया तो हमारे पास फंक्शन वो आड बन जाएगा। अब देखें इसी फंक्शन के अंदर हम क्या करें, रिप्लेस करें x को -x के साथ। अब यहाँ पे देखें x² जहाँ पे था वहाँ पे हमने -x² लिखा है, तो जो स्क्वायर था वो दोबारा पॉजिटिव कर देगा। तो हमारे पास वही आंसर आया जो कि पहले ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर मौजूद था। मींस कि हमारे इस प्रोसेस के अंदर x को रिप्लेस करने के बाद भी हमारे पास आंसर सेम निकला। इसका मतलब कि हमारे पास जो है ना वो इवन फंक्शन है। अब सिमेट्री की बात करते हैं कि इवन अगर फंक्शन हमारे पास इवन हो तो सिमेट्री जो होगी ना वो अबाउट वाई एक्सिस बनेगी। तो अब हमने जो है ना वो इंटरवल इंक्रीज और डिक्रीज मालूम करना है, तो उसके लिए हमें हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने पुट की x=y, तो हमारे पास आंसर आया -इन्फिनाइट। मीन्स कि आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दें तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आएगा। लेकिन यहाँ पे साथ माइनस है तो फिर -इन्फिनाइट। इसी तरह अगर मैं उसकी जगह पॉजिटिव इन्फिनाइट पुट कर दूँ x की जगह 1/इन्फिनाइट मीन तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह अगर -इन्फिनाइट पुट करूँ फिर भी 0 आता है। अब हम इन पॉइंट की मदद से हम एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने ऐसे पॉइंट अपनी मर्जी से पुट करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे इन पॉइंट को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। हम पहले कह रहे हैं कि अगर x को -इन्फिनाइट पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। y की वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ पे देखें -x जो आपको रेड लाइन शो हो रही है ना जिस साइड पे, तो यहाँ पे देखें x माइनस नेगेटिव का होता है, यहाँ से -इन्फिनाइट तक वैल्यू होते हैं। अगर इस ग्रीन साइड पे देखें तो x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनाइट तक वैल्यू आ सकती हैं। इस तरह अगर ऊपर देखें तो y हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y मतलब कि पॉजिटिव के लिहाज से इन्फिनाइट तक जा सकती हैं, और नीचे y नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इन्फिनाइट तक यहाँ तक वैल्यू आ सकती हैं। अब को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। आपने ये बात भी जहन में रखनी है। अब हम ग्राफ को ड्रा करने वाले हैं उन पॉइंट की मदद से जो कि हमने अपनी मर्ज़ी से वैल्यू पुट की थी जो हासिल हुए हैं। अब सबसे इस पॉइंट को देखें, लास्ट वाले को। वो कह रहा है कि अगर हमने x को -इन्फिनाइट पुट करें तो y की वैल्यू 0 आती है। मीन्स कि अब जब हम x को -इन्फिनाइट पुट करते हैं तो y की वैल्यू इस तरह आती है 0 के करीब आ जाती है, ठीक है ना। क्या आ जाती है, 0 के करीब आ जाता है। अब इस साइड पे देखें, दूसरी साइड पे, कि हम अगर x को पॉजिटिव इन्फिनाइट करें तो फिर भी y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, सीधी 0 के करीब आ रही है। मतलब कि ये ग्राफ यहाँ से इस तरफ आ रहा है और इस साइड ग्रीन साइड वाली साइड पे देखें पॉजिटिव इन्फिनाइट से इस तरफ आ रहा है, 0 की तरफ। जब हम कहते हैं कि अब ज़ीरो की, जब हम एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो पुट हम आ गए। अब जब ज़ीरो से हम आगे जाते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं तो वैल्यू वाई की कहाँ जाती है, -इन्फिनाइट जाती है। वाई की -इन्फिनाइट, माइनस नीचे की तरफ होता है तो इन्फिनाइट ऐसे इस साइड पे हमारी वैल्यू आएगी। तो
हमें इजीली समझ आ रहा है कि इन पॉइंट्स की मदद से जो हमारा फंक्शन है वो किस तरह बन रहा है कि यहाँ से शुरू हो रहा है माइनस इन्फिनाइट से ज़ीरो की तरफ और माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा है और यहाँ से ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो हमारा ग्राफ तो ड्रा हो गया। अब यहाँ ग्राफ की मदद से हमने देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जी अगर x1 है एक फंक्शन तो x2 बड़ा होना चाहिए x1 से, ठीक है ना। इस तरह आप देख लें, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो अब जो ग्रीन लाइन है मैंने शो किया है इंक्रीजिंग के लिहाज से। देखो ये ऊपर जो एरो है ना, ग्रीन एरो भी शो हो रहा है कि हमारा वैल्यू जो है ना, यहाँ पे एरो की डायरेक्शन यही शो कर रही है कि जो ग्राफ है ना वो ज़ीरो से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है तो मीन्स आपको पता है कि फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है। अब इस साइड पे देखें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिहाज से, डिक्रीजिंग फंक्शन वही होता है जब अगर x2 की वैल्यू बड़ी हो x1 की वैल्यू बड़ी हो x2 से, ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर वैल्यू पाई जाए तो फिर क्या होता है, वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब इस साइड पे देखें कि x2 जो x इन्फिनाइट है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। अब यहाँ पे खुद देखें कि यहाँ पे जो y की वैल्यू ज़ीरो वाली बड़ी है या x इन्फिनाइट वाली बड़ी है। x इन्फिनाइट वाली तो छोटी है क्योंकि माइनस वाली है। अब जैसे जैसे ये ज़ीरो के करीब होते जाएगी तो ये बड़ी होती जाएगी। तो अब ये आप ऊपर कर्व भी शो हो रही है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये फंक्शन माइनस इन्फिनाइट से y ज़ीरो की तरफ आ रहा है नीचे वाली साइड पे। ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट से लेकर ज़ीरो तक हमारे पास ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, वही सेम प्रोसेस है इसका भी। हमने क्या किया, पहले x को रिप्लेस किया माइनस s के साथ। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो अलामत है ना वो नेगेटिव एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। कि इसका मतलब कि अब हमारे पास फंक्शन जो है ना वो ऑड है, क्योंकि अब इसके अंदर माइनस पहले नहीं था, लेकिन जब इसका मुकाबला मतलब क्यूब था x का तो ऊपर आठ नंबर था जिसकी वजह से वो माइनस बच गया है। अब जो हमारे पास फंक्शन बन गया है वो आड फंक्शन है। अब सिमेट्री के लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि जो आड फंक्शन है ना वो हमेशा ओरिजिन से गुजरते हैं, अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। जो हमारी कर्व बनेगी तो वो हमारी ओरिजिन से लाजमी गुजरेगी, ठीक है ना। आगे हमें पता है नहीं वो किस तरह से बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन आड फंक्शन आ गया तो हमें इस तरह पता चल जाएगा कि ये ओरिजिन से पास होकर गुजरेगी। तो सबसे पहले हमने वही x-2 पुट किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x-2 पुट करें तो क्या होगा, x-2 का क्यूब बनेगा 8, 8/8 1 माइनस का 1 बचेगा, तो y हमारे पास -1 आया। अब -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.12। इसी तरह आप कीमतें पुट कर सकते हैं। अब देख लें यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो y भी 0, मीन्स कि ओरिजिन शामिल हो गया है। आपको यहाँ भी देख लें। इसके आगे हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो x को 1 पुट किया तो y भी सेम प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव का था, यहाँ पे पॉजिटिव का है। x को 2 पुट किया तो 1। अब x को पॉजिटिव इन्फिनाइट पुट करो तो y की भी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव इन्फिनाइट आती है। इसी तरीके अब x को माइनस इन्फिनाइट पुट करें तो y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनाइट आती है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे x-2 हो, आप ग्राफ के अंदर एक डॉट लगा दें, x-2 के नीचे यहाँ पे एक डॉट लगाएं, इधर से -1 आया हो, उसके आगे -1 हो पुट करें तो इसके अंदर 0.12 थी समथिंग जो y की वैल्यू थी। इस तरह हर एक पॉइंट के आप डॉट लगाते रहें, डॉट लगाते जाएं। अगर इससे 0 आ गया है, y पे 0 है उसकी, इसके अलावा x1 है तो इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे डॉट लगा दें। और इसके अलावा x2 है तो 1 के बराबर है यहाँ पे। इस तरह आप जब इन्फिनाइट पुट करें तो इन्फिनाइट तक आंसर जाता है। इसी तरह एक हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। इन पॉइंट्स को आप मिला लें, ठीक है ना, तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। आप अच्छी तरह बना लेना, देख लेना किस तरीके का बनता है। तो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, मीन्स कि अब यहाँ से इस माइनस वाले x पॉइंट को लेते हैं, यहाँ से फंक्शन जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ, इस तरफ। अब यहाँ से देखें कि ये नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। मीन्स कि ये वैल्यू यहाँ से बढ़, माइनस वाली वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, पॉजिटिव
इन्फिनाइट की तरफ जा रही है तो ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो डिक्रीजिंग के लिहाज से हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो डिक्रीज़ हो रही हो, तो इसके लिहाज से हम कहते हैं नो वेयर। इस तरह और क्वेश्चन के अंदर ये अगर ये वैल्यू ना हो तो हम उसकी जगह नो वेयर लिखेंगे। बाकी इन तमाम सवालों को जो मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं उन ग्राफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज करना है, SM40 टाइप करना है, तो आपके पास PDF की फ़ाइल आ जाएगी। और मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।